हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। तो चलो बिना टाइम किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड का शुरुआत होता है में बताया जाता है कि गॉड्स जो इंसानों के साथ धरती पर रहने आ गए और उन्होंने अपनी सारी गॉडली पावर को सील कर दिया और वो इंसानों के साथ रहने आए ताकि उनको देख सके और उनका डिस्कम्फर्ट और उनकी तकलीफों को भी। और गॉड्स उन लोगों को ब्लेस करते हैं जिससे कि जो इंसान है उनको ताकत मिल सके मॉन्स्टर से लड़ने का और उन्हें हराने का। और गॉड जिसे ब्लेस करते हैं पावर देते हैं वो गॉड के बहुत ज्यादा ही करीब चला जाता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़के को देखते हैं जो एक भाग रहा होता है और मॉन्स्टर से बच रहा होता है, पर वो एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां से वो भाग नहीं पाता है। तभी देखते हैं मॉन्स्टर उससे अटैक करता है। वो बंदा अपने आंखों को ढक लेता है और पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने दीवार पर मुक्के मार रहा है। तभी उस मॉन्स्टर को पीछे से सेंस होता है कि कोई है। वो जैसे मुड़ता है तभी देखते हैं किसी ने तलवार की मदद से उसे बीच से काट दिया होता है और वो मॉन्स्टर मर गया होता है। उसके मरते ही वहां पे एक बड़ा सा क्रिस्टल आ जाता है और हीरो जो देखते हैं पूरे खून से भर गया होता है और वो उस लड़की को देख रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और हमारे हीरो को मतलब बेल को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। और उसके अगले सीन में देखते हैं जो शहर में वो दौड़ रहा होता है और बाकी लोग बोल रहे होते कि ये रुकीस देखो तो क्या हरकत कर रहा है। तभी वो इस तरफ इना को खोजते हुए आ रहा होता है बेल, और तभी देखते हैं इना उसे देखकर बिल्कुल डर जाती है। इधर बेल उसे पूछना चाह रहा होता है कि मुझे जानना है मिस वेलेंस्टीन के बारे में। उसके बाद देखते हैं वो लोग अंदर आ जाते हैं और इस तरफ वो उसे डांट रही होती है कि तुम अकेले वहां पर कैसे चले गए, वो भी 5th लेवल के डेंजर में, अब बिना तुम अपने पार्टी के, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये वो समझा ही रही होती है और इधर बेल को बहुत बुरा लग रहा होता है और उससे माफी मांगता है। तभी वो बोलते कि तुम बहुत लकी थे इसलिए बेल तुम वहां से बच गए, पर ऐसे मॉन्स्टर से तुम एक झटके में बच के आना भी बहुत बड़ी बात होती है। और वो बोलते कि अगली बार से तुम ध्यान रखना अपना और ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और खास करके खून में लथपथ होकर तो शहर में तो बिल्कुल मत दौड़ना। इधर देखते बेल जो क्या करता शर्मा रहा होता और वेलिसियन के बारे में पूछना चाह रहा होता। तभी वो बोलती है लड़की, नहीं मुझे लगता है कि तुम लेडी वेलिसन के बारे में बात करना चाहते हो जिसने तुम्हें बचाया है। विलियनस्टेन वो 5th लेवल की है और उसे गॉड्स ने टाइटल दिया है प्रिंसेस स्वॉर्ड्समैन का। बेल बोलता है इतना कुछ तो मैं भी जानता हूँ, मैं उनके पर्सनल बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि उनका फेवरेट फूड क्या है, क्या चीजें उन्हें पसंद है और क्या उनका। इस बात को सुनते ही वो लड़की समझ जाती है। वो पूछना चाहता है उसके पार्टनर के बारे में, तभी वो बताती है नहीं उसका कोई पार्टनर नहीं। ये बात को सुनकर बेल को काफी अच्छा लगता है। उसी वक्त वो बताती है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो हाई रैंक है। और ये बात सुनते ही हमारा बेल का चेहरा उतर जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम तो हेसिटा के अंडर में हो ना, उनसे ब्लेस्ड हो, पर तुम्हारी तलवारबाजी बहुत खराब है, इसकी वजह से तुम विलियन स्टैन को आना चाह रहे थे ना। इसलिए सबसे पहले तुम चिंता मत करो, जाओ और जाके अपने स्टोन्स को जाके पैसों में बदलो। उसके बाद देखते हैं बेल जाता है काउंटर पे और अपने क्रिस्टल्स को रखता है और उसके बदले में कॉइन्स को पाता है। उसी वक्त बेल घर जा ही रहा होता है। तभी वो इस तरफ एरिन बताती है कि बेल तुम्हें क्या पता है कि लड़कियां उन्हें पसंद करती है जो मर्द काफी ताकतवर हो और मजबूत हो। अगर तुम मेहनत करते हो तो एक दिन तुम ऐसा जरूर बन पाओगे। ये बात को सुनकर इधर बेल को काफी अच्छा लगता है और उन्हें शुक्रिया बोलता है और उनको लव यू बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं इधर बाकी लोग उसे छेड़ने लगते हैं एरिन को, और एरिन सोचती है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। उसके बाद वो बाहर आ जाता है और हमें पता जाता है कि एक एडवेंचरर का मतलब है कि आप लोगों को डंजन में जाना होगा और मॉन्स्टर से लड़ना होगा। अगर आप पे एक कमजोर लड़की है तो आप लोगों को गिल्ड के मेंबर के साथ रहना होगा। और इधर बेल सोच रहा होता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, पर मेरे को तो दादाजी ने एक बार बचाया था। उसके बाद वो देखते हैं खंडरों की तरफ बढ़ जाता है और वो एक खंडर से घर के अंदर घुस जाता है और आते ही कहता है कि मैं घर आ गया। उसके बाद एक लड़की उसे अचानक से आकर पकड़ लेती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम आ गए। तभी इधर वो बताता है बेल अपने गॉडेस को कि आज मैं बहुत ज्यादा ही मुसीबत में पड़ गया था, मैं मरते मरते बचा। ये बात को सुनते ही वो गॉडेस उसे अच्छे से देखने लगती है और वो उसे शांत करता है। गॉडेस को कहता है कि गॉडेस चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी बोलता है कि जो हेसिटा है गॉडेस का उसमें फॉलोअर मैं ही अकेला हूँ, इसलिए मैं अपने प्यारे से गॉडेस को ऐसे अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता। ये बात को सुनकर उस गॉडेस को काफी अच्छा लगता है
और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, और उसने कुछ खाने को बनाया होता है और बताती है कि मैं पार्ट टाइम फूड शॉप पे काम किया और वहाँ से ये सीखा, और वहाँ पर जब कस्टमर ज़्यादा नहीं होते हैं तो इसलिए मैं इसे घर ले आई। चलो साथ मिलकर एक कमाल की रात गुजारे और कमाल का डिनर करे। और इधर बेल भी बोलता है कि ठीक है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इधर वो गोडेस बताती है कि देखो हेसिटा को कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, और उसके बाद वो बोलती है कि लगता है कि मैं अनलकी हूँ और ज़्यादा फेमस नहीं हूँ इसकी वजह से। उस वक्त बेल बोलता है कि नहीं नहीं, बाकी गॉडेस भी लोगों को ब्लेस कर रहा था, तुम भी तो ये कर सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो बोलते कि हम दोनों के अलावा भी कोई और ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो शर्माने लगती है और इधर बेल को देखने पर, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ और तुम पे एक बोझ बनी हुई हूँ, मैं कैसी गॉडेस हूँ। उसके बाद वो बोलता है बेल नहीं नहीं, तुमने एक कमाल का डिनर बनाया। और उसके बाद वो बोलती है कि एक बेकार गॉडेस हूँ, हम लोग को धरती पे आने पे एक बेकार सा रूल है कि हम लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते पूरी तरीके से। और इस तरफ बेल उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अपने आप को ऐसे कैसे कह सकती हो, हम लोगों ने अभी तो शुरुआत की है, हमारा फ्यूचर तो अभी बहुत अच्छा होने वाला है और ये सब बहुत आराम से हो जाएगा। ये बात को सुनकर इस तरफ गॉडेस को काफी अच्छा लगता है और उसे शुक्रिया बोलते कि मैं तुम जैसे इंसान से मिली हूँ। और उसके बाद वो बोलते कि हम लोग अपना स्टेटस और भी अच्छा करेंगे। और उसके बाद वो बोलता है ठीक है चलो। और उसके बाद अगले सीन में देखते हैं वो गॉडेस अपने हाथ से ब्लड निकालती है और जो होता है बेल उसके बैग पर डालती, बोलती है कि बेल तुम बहुत ज्यादा ही डेंजर के बारे में सोच रहे हो, उस गंदी सी जगह में कुछ हुआ क्या। और वो बोलती है कि विलियन ने एरिस्टन का वो लड़की के बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है, इसका मतलब कि बहुत से मर्द उसके पीछे होंगे। उसे बोलते बोलते उसे कुछ अजीब सी चीज दिखती है जिससे बेल उससे पूछता भी है, पर वो मना कर देती है, उसको वापस सही कर देती है और उसे बोलती है कि बेल तुम आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, और आसपास कोई है जो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो खुद के बारे में गॉडेस बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं बेल को वो बताती है कि तुम विलियन स्टेन से शादी नहीं कर पाओगे क्योंकि उन लोग की फेमिलियर से है, इसके कारण। और वो बोलती है कि तुम्हें अपने आसपास और घर के पास खुशी खोजनी चाहिए। और उसके बाद पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स से कि वो लड़के के पास बेल मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकता है और उसकी एजिलिटी थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि मॉन्स्टर से भागने की वजह से। उसके बाद देखते हैं बेल को जो पूछता है कि आखिरकार इस स्किल के अंदर कुछ आया है क्या, और वो बोलती है नहीं, लगता है मेरे हाथों से कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। और उसके बाद निराश होकर वो चला जाता है और वो तभी क्या करती है, गॉडेस जाकर चेक करती है और उस पर हाथ रखती है तो वो पूरी तरह से इंक आ जाता है और पता चलता है कि उसकी नई एबिलिटी खुली होती है, वो होती है फास्ट ग्रोथ। और वो जितना ज़्यादा ही ताकतवर बनने की इच्छा रखेगा और उतना जल्दी ही वो आगे ग्रोथ कर पाएगा। और खुश होती है गॉडेस की फाइनली उसने अपनी स्किल को तो खोल लिया, पर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होती है उस लड़की विलियन एरिस्टन की वजह से। इधर बेल को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है और उधर गॉडेस उसे देख रही होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग साथ में सो जाते हैं और उसकी बॉडी उधर टच हो रही थी बेल को। उसके बाद बेल क्या करता है, वो तेजी से उड़ता है और उसके वहाँ से निकल जाता है और तैयार होकर बाहर जाने लगता है और उस गॉडेस को देखता है जो मजे से अभी भी सो रही होती है। इधर बेल को देखते हैं जो शहर में घूम रहा होता है और सोच रहा था कि वो गॉडेस लगता है कि नींद में थी आधे, इसकी वजह से ऐसी हरकत कर रही थी। और उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है और वो मुड़ कर देखता है पर वहाँ पीछे कोई नहीं होता। तभी उसके अचानक सामने एक लड़की आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या ये मैजिक स्टोन तुम्हारा है। और इधर वो ले लेता और सोचता है कि बेल कल ही तो मैंने अपने सारे मैजिक स्टोन को कैश किया था। और उसके बाद उस लेडी को शुक्रिया बोलता है देने के लिए। और तभी वो लड़की उसे रोकती है, बोलती है कि लगता है कि तुम एक एडवेंचरर हो और इतने सुबह सुबह क्या तुम डंजन में जा रहे हो। और तभी उसके पेट से आवाज आती है जिसे देखकर वो लड़की उसे अपना लंच बॉक्स दे देती है। और इधर बेल शॉक होता है और बोलता है कि आप ही से अभी तो मैं मिला हूँ तो कैसे मैं लंच ले सकता हूँ। और उसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं ये पीछे शॉप में काम करती हूँ तो मैं वहाँ पर लंच कर लूँगी, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो रात का डिनर यहाँ पे आके कर लेना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसे देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। उसके अगले सीन में देखते हैं हम लोग इधर हमारा बेल वो चला गया होता है डेंजन में और एक वुल्फ से लड़ रहा होता है। उसे हराने के बाद उसे एक छोटा सा क्रिस्टल मिलता है जो क्या करता अपने बैग में रख लेता है। तभी वो ध्यान से देखता है कि पीछे से और सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और वो बिल्कुल रेडी होता है लड़ने का। और वो याद कर रहा है उस लड़की की बात की तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए और वो अकेले ही उन सारे वुल्फ से लड़ने चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जो बेल होता है वो शौक होता है अपने जो स्ट्रेंथ्स को देखकर और उसे बोलता है कि गॉडेस देखो मेरे एक्सपीरियंस लेवल है 160 हो गया है, मैंने स्केल मॉन्स्टर को एक हिट मारा था और एक हिट में मुझे 30
पॉइंट्स मिले हैं और मेरी स्ट्रेंथ और अपनी पावर्स भी बढ़ गई है। इस बात को सुनकर गॉडेस वहां से उठ जाती है और इधर बेल पूछता रह जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ये अचानक क्या हो गया जिसके कारण मेरा एक्सपीरियंस और पावर बढ़ गई है। और गॉडेस अपना कपड़ा निकालते पहनती है और कहती है कि किसे परवाह इस चीज के बारे में, और वो कहीं जाने लगते जिसे बेल रोकता है और कहते है कि तुम इस समय कहाँ जा रही हो। तभी वो बोलती है कि मैं फूड का वो शॉप खोलने जा रही हूँ, अब तो तुम खुद का काम खुद भी कर सकते हो और खुद अपना खाना बना लो। और उसके बाद वो बाहर निकल जाती है और देखते गॉडेस को जो एक जगह बैठी होती है और वो सोच में पड़ी होती है कि आखिरकार बेल के साथ इतना जल्दी ये सब कैसे हो गया, वो इतनी जल्दी कैसे स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ हो गई उसकी। उसके बाद वो सोचती है कि शायद उस लड़की की वजह से हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं हम लोग एक खाने वाली जगह को जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं और वहाँ पे बेल भी आया होता है। और उसे आते ही देखते हैं वो लड़की जिसने उसे सुबह ब्रेकफास्ट दिया था वो आती है और बोलती है कि शुक्र है तुम्हें मेरे बारे में याद था। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम है स्काई फ्लोरा। और उसके बाद हम देखते हैं बेल को इधर खाने के लिए बहुत कुछ दे दिया गया होता और वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि लगता है कि तुम्हारे बहुत क्यूट फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद इधर बेल सबका हिसाब कर रहा था और सोच रहा था कि इसमें से वो किस तरह अपने गॉडेस के लिए खाने के बचाएगा। तभी उसका एक और सामान आ जाता है खाने का और इसका पूरा हिसाब डोल जाता है। उस लेडी को देखते जो बोलती है कि तुम बहुत पतले दुबले बंदे हो तो तुम्हें ताकत के लिए और भी खाना चाहिए। और इधर बेल जो उसका बिल होता है उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो गया होता, वो होता है 850 येन और वो सोच में पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो ब्रेकफास्ट वाली लड़की मतलब फ्लोरो वो आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ये टाइम अच्छा लग रहा है। तभी वो बोलता है हाँ पर मैंने अपना दिमाग बिल्कुल खो दिया है। और वो कहती है हाँ और उसे समझाती है कि देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग आते हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है। ये सब चीज़ें मेरे दिल को छू जाती है। ये बात वो लड़की बता रही होती है। उसके बाद बेल बोल रहा था कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद देखते हैं एक जो वेट्रेस होती है किसी की एंट्री का अनाउंसमेंट करती है और उसके बाद वो लोग कुछ लड़कियां एंट्री करती है जिसके कारण सब लोग चुप हो जाते हैं। और हम देखते हैं उनके साथियों को इधर विलियन मतलब प्रिंसेस सोती है उसे देखकर सब लोग बिल्कुल शॉक होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बेल को जो उसे देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और उसे देखकर वो बोलती है फ्लोरा की क्या तुम ठीक हो बेल। और उसके बाद देखते हैं जो उनके टीममेट्स होते हैं वो पार्टी को स्टार्ट करते हैं और तभी हमारे जो फ्लोरा होते हैं वो बताती है कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर है फ्लोकी से। और उसके बाद इधर देखते हैं हमारे बेल को जो सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पे रेगुलर आना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो व्हाइट वाला बंदा होता है उस साथी का वो बोलता है कि तुमने हमें कल स्टोरी बताई थी उसके बारे में क्यों नहीं बताती कि तुमने डंजन के अंदर जो हमारा 5th लेवल फ्लोर है उस पे 1 मिनटों को देखा था और उसको तुमने एक झटके में ही खत्म कर दिया था। तुम उस टमाटर वाले के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, वो नया लड़का मॉन्स्टर से भाग रहा था और तुमने गई और उसको एक झटके में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया और उसका सारा खून उस बंदे पे गिर गया। वो बिल्कुल एक टमाटर की तरह दिख रहा था। इस बात को सुनकर लड़के हंस रही होती है उस पर और वो पूरे शहर में भाग रहा था और अपने आप को जिसने सेव किया था उससे थैंक्स भी नहीं बोला उसने। वो एक डरपोक बंदा था। और उसके बाद बोलती है दूसरी उसकी साथी की नहीं उस लड़के की गलती नहीं थी वो हमारी गलती थी। वो 70 फ्लोर से वो मॉन्स्टर भाग चुका था और वो बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है वो हमारी है। और ये बात को सुनकर वो बंदा और गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या कहना चाहती हो कि वो बंदा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और उस बात को वो पूछता है उस तरफ विलियम से। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसका दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया है, शांत हो जाओ। और इधर वो बंदा विलियन से पूछता है कि तुम मुझे इसका जवाब दो। और उसके बाद वो बोलता है कि वो बंदा कितना डरपोक था जो खून में लथपथ होने के बाद भाग गया और कितना कमज़ोर था और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो और ताकतवर हो, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या तुम्हारा पार्टनर बन सकता है। इस बात को सुनकर बेल बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर विलियन भी निकल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की जो बोल रही होती है कि यहाँ तो आसपास ऐसी चीज़ें होती रहती है। इधर फ्लोरा और वो लड़की दोनों ही बाहर आके इधर बेल को देखने की कोशिश कर रही होती है। और इधर देखते हैं जो वो दूसरा वाला बंदा होता है उसे बांध दिया होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद देखते हैं वो लड़की को जो उसको श्योर नहीं होता है विलियन स्टेन को कि वही लड़का है। और उसके बाद देखते हैं बेल जो क्या कर रहा था, तेजी से भाग रहा था, कह रहा था कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। और वो डंजन में चला जाता है और एक फ्रॉग से लड़ने लगता है। और उस फ्रॉग को देखते हैं जो क्या करता है, इधर बेल को खा गया होता है। बेल उसके अंदर आंखों से निकलता और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार दिया होता है। और सोच रहा था कि मैं काबिल नहीं हूँ उस लड़की के लिए और साथ साथ मुझे उसके काबिल होना होगा और उसके बराबरी में आना होगा। इसके
इसके लिए मुझे हर एक मुसीबत का सामना करना होगा। इसके लिए तभी देखते उसके पीछे से दो मॉन्स्टर आते हैं और हमें पता चलता है कि वो शेडो फाइटर्स होते हैं। और उसे देखकर बेल भी तैयार हो जाता है और करता है कि मैं आज इसे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो एक एक करके शेडो को मारने लगता है। ये सब करते करते उसे सुबह हो जाती है। इधर हम देखते हैं गॉडेस को जो परेशान हो रही थी उसके बारे में कि वो रात को क्यों नहीं आया, और वो सोचती है कि लगता है कि वो उसे छोड़कर चला गया है। पर देखते हैं बेल बहुत जख्मी हालत में इस तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर गॉडेस उसके पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। और उसके देखते हैं कि बेल बहुत ज़्यादा घायल होता है और उसके शरीर से खून आ रहा है, और वो बोलता है इधर गॉडेस को कि मैं और भी ताकतवर होना चाहता हूँ। ये बात को सुनकर गॉडेस को काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।